जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स जो है आपको सुबह 5 बजे मिलता है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेटेज हर एग्जाम में जीएस और करंट अफेयर्स का बढ़ ही रहा है। आने वाला समय जीएस और करंट अफेयर्स का होगा और अभी भी है ही, लगातार वेटेज बढ़ रहा है। दोस्तों इस क्लास की जो खास बात है वो यह है कि आपका डेली टेस्ट होता है। आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार का सेशन पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको इस प्रकार का सेशन। आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ होगा। नोट्स जरूर बनाना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, पीडीएफ लास्ट में कोई नहीं पढ़ता, लास्ट में केवल आपको आपके नोट्स याद आते हैं। प्लीज प्रिपेयर, प्लीज मेक योर नोट्स फ्रॉम द पीडीएफ। यू विल गेट द पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ बाय सर्चिंग ऑन टेलीग्राम क्रेजी जीके ट्रिक _official_ channel, or either you can click on the description box where the link of telegram has been given। वहां पर जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों you can attend the free test session that is totally free। it is available on the root application। root application download from the Google Play Store, open that application। here you will find 3 lines where you will click that and you will get the free test and study material free of cost। दोस्तों याद रखो, सफल होने के लिए आपको 3 रूल याद रखना है। यानी यदि आप सफलता पाना चाहते हो सब फील्ड में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे जीवन के क्षेत्र में हो, खुद से कमिटमेंट, मेहनत आप ज्यादा करेंगे, दूसरा रूल, और तीसरा डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा। ये 3 रूल आपको सक्सेस की ओर लेके चलेंगे। जो डेली बातें मैं कहता हूं उसे हवा में मत रखें, उसको इंप्लीमेंट भी करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बहुत ही दुखद खबर आ रही है सिनेमा जगत से। हमारे कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच में नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी का हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजू श्रीवास्तव हैज पास्ड अवे। हु वॉज ही? तो ही वॉज अ कॉमेडियन। वह एक कॉमेडियन थे, अब हमारे बीच में नहीं है। देखिए राजू श्रीवास्तव जी के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझा रहा हूं। देखिए राजू श्रीवास्तव जी का जो रियल नेम है यह है सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। इनका जन्म यूपी में हुआ है, कानपुर में हुआ है। दोस्तों 1993 में लोगों को इन्होंने हंसाना शुरू कर दिया था और 10 अगस्त को एक बहुत बुरी घटना हुई। ये एक्सरसाइज कर रहे थे और इन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको किसी प्रकार की अनइजीनेस आती है तो मैं कहूंगा आप योगा को फॉलो करें, कार्डियो या फिर हार्ड एक्सरसाइज फॉलो करें, लेकिन कम, उसे मीडियम रखें। आमतौर पर मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आपकी हार्ट की इतनी क्षमता नहीं होती है और आप ज्यादा एक्सरसाइज करके हार्ट पे प्रेशर डालते हैं। तो एक मीडियम पाथ लेके चले, जिम प्लस योगा। दोस्तों इनके नोटेबल वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी आप सभी को पता है, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी। दोस्तों यहाँ पे निधन की बात आई है तो जितने भी इधर निधन हुए हैं आइए इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। जितने भी हाल ही में निधन हुए हैं, हाल ही में असद रऊफ का निधन हुआ है जो कि पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे। हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हुआ है, तेलुगु एक्टर थे। हाल ही में शंकराचार्य जी का नरसिंहपुर में निधन हुआ है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का। के.एन. सिंह कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो अब हमारे बीच में नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की महारानी रही, 70 साल तक, इनका निधन हो गया है। टीवी शंकर नारायण ये कर्नाटक के गायक थे। लास्ट में हम बात करेंगे भारतीय मुक्केबाज इंडियन बॉक्सर की बिरजोशा।
इनका भी निधन हो गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। क्लियर? 21 सितंबर को अल्जाइमर डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। दोनों दिवस को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों 2022 की थीम याद रखिएगा, क्योंकि जब भी दिन पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड थीम भी पूछी जाती है। एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1981 में इसे मनाना स्टार्ट किया था। और यह दिवस किसके लिए दोस्तों? शांति के आदर्शों को पालन करने के लिए है। मैं भी कहूंगा दोस्तों एक पीस होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में, हमारे अंदर, वही हमें सही दिशा की ओर लेके जाती है। शांति बना के रखे, आपस में हार्मनी बना के रखे। अंततः हमें मरना ही है तो कुछ ऐसा करके मरते हैं जो कि हमारे आने वाले सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल हो, यानी हमें किसी भी व्यक्ति की बद्दुआ ना लगे, है ना। अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए यहाँ पे दिवस की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दिवस की बात कर रहे हैं तो आइए दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे और टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को, हिंदी डे 14 सितंबर को, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को, ओजोन डे 16 सितंबर को, विश्व बांबू दिवस 18 सितंबर को, और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 21 सितंबर को, अंत्योदय दिवस 25 और वर्ल्ड रिवर डे 25 सितंबर को। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा का मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यह क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन में 6 अंग है, और 6 अंग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसे हम UNGA बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका गठन 1945 में हुआ है और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं सीसाबा कोरिसी। 193 मेंबर हैं, टोटल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन में 193 हैं, UNGA में भी 193 हैं। क्लियर है दोस्तों? हर साल सितंबर महीने में, अभी देखिए इसका आयोजन हो भी रहा है, यूनाइटेड नेशन के सभी जो मेंबर होते हैं एनुअली इसका आयोजन होता है, न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे अल्जाइमर की बात करूंगा। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे मनाया जाता है। बहुत बेकार बीमारी है और आपको नहीं होनी चाहिए, हालांकि भूलना भी अच्छा है दिमाग के लिए। बहुत सारे जो हमारे सैडनेस होती हैं भूल जाती हैं, चली जाती हैं, बहुत सारी बुरी यादें भी चली जाती हैं, पर इतना भी नहीं भूलना है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो दोस्तों बार बार भूलने की बीमारी है अल्जाइमर डिसीज। इसे मेमोरी लॉस कहा जाता है। खासकर जो हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एजिंग की वजह से, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसकी वजह से अल्जाइमर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी विवादों में रहा है ये। PM केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new trustee of PM care funds? तो दोस्तों यहां पे all of the above is the right answer। रतन टाटा जी को भी ट्रस्टी बनाया गया है, केटी थॉमस को बनाया गया है, करिया मुंडा को बनाया गया है। इन तीनों व्यक्तियों को शामिल किया गया है। रतन टाटा कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन उद्योगपति हैं। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस यानी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी कि जज रह चुके हैं। और करिया मुंडा जो हैं ये कौन है दोस्तों? लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला नाम है। दोस्तों क्या होता है PM केयर्स फंड? तो PM केयर्स फंड को बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? कोविड के समय, जब भारत सरकार को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी, बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत थी, तो कोविड-19 में इसका इस्तेमाल किया गया था। और अगर कोई इस प्रकार की फ्यूचर में भी इमरजेंसी आती है तो हम फंड इकट्ठा करके बहुत सारी
इमरजेंसी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। इसका गठन 27 मार्च 2020 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर पीएमओ है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसके सदस्य कौन होते हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ठीक है, ट्रस्टी तो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन दी SAFF वीमेंस चैंपियनशिप टाइटल? तो प्यारे साथियों, बांग्लादेश ने जीता है SAFF महिला चैंपियनशिप को। ठीक है दोस्तों, किसको हरा करके जीता है? तो इन्होंने किसको हराया है? नेपाल को हराया 3-1 से। किसको हराया है? नेपाल को। दोस्तों, इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में हुआ, फाइनल का। दोस्तों, यहां पे SAFF की बात करेंगे तो SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर बताया है। इसकी स्थापना 1997 में हुई है और यह जो संघ है दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक समूह है, एक संघ है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बांग्लादेश में, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि भारत ने नेपाल को हराकर SAFF पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है अंडर 17 कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो दोस्तों, किसे चुना गया है? इसका नाम है छल्लो शो। क्या नाम है इसका? छल्लो शो। समझाता हूं आपको पूरी बात विस्तार से। तो छल्लो शो जो है गुजराती फिल्म है और इसे 2023 ऑस्कर पुरस्कार के लिए 95 अकादमी पुरस्कार के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, और इस फिल्म का जो नाम अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका नाम है लास्ट फिल्म शो, जिसका निर्देशन पाल नालिन ने किया है। 2021 में भी एक फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी, इसका नाम है कुझंगल। ठीक है, कुझंगल। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, तमिल फिल्म है कुझंगल, मैंने आपको बताया था। दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार क्या होता है? यहां पर ऑस्कर पुरस्कार की बात आ रही है। 1929 में स्टार्ट किया गया, सम्मानित करना स्टार्ट किया गया 1929 में, जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी के 2022 के करंट अफेयर्स में मैंने आपको इनके विजेताओं के नाम डिटेल में समझाया था, पूरे एनालिसिस कराई थी। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा। तो बेस्ट पिक्चर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, कोडा थी। और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन थी। और फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ, इन्होंने थप्पड़ मारा था, याद है आपको, तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। बेस्ट अभिनेता घोषित किए गए विल स्मिथ। कौन? विल स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर के सबसे पहले तैराक कौन बने हैं? Who has become the first north east swimmer to cross the north channel? The right answer is एल्विस अली हजारिका। इनका क्या नाम है? एल्विस अली हजारिका। दोस्तों, ये 40 साल यानी सबसे अधिक उम्र में ये ऐसे तैराक भी बन गए हैं जिन्होंने किसको पार किया है? जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। नॉर्थ चैनल कहां पर है? मैप में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, किस राज्य के हैं पहले समझिए। तो ये असम राज्य के हैं एल्विस अली हजारिका। क्लियर है? किस राज्य के हैं? असम राज्य के हैं। और दोस्तों, जो ये नॉर्थ चैनल है किन देशों के बीच में है? तो यहां पर देखिए आप, ये है आयरलैंड, ठीक है, और ये है स्कॉटलैंड। और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो ये बीच की जगह आप देख पा रहे हैं जहां पे वाटर बॉडी है, इसे नॉर्थ चैनल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक आयु में भारतीय तैराक भी बने, 40 साल में इन्होंने इसको पार किया है। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके जाइए, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने कई बार ल्यूसन में भी पढ़ा होगा मिहिर सेन के बारे में। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे और पहले एशियाई थे। 1958 में इन्होंने 27 सितंबर को यह उपलब्धि हासिल की थी।
वहीं पे अगर पहले एशियाई महिला की बात करें तो इनका नाम है आरती साहा, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्केल ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड दी स्केल ऐप? तो स्केल ऐप को हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। यहां पे सर्बानंद सोनोवाल लिखा हुआ है, तो ये कौन है? ये आयुष मिनिस्टर है, भारत में आयुष मंत्रालय है, उसके मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी भारत के जो सड़क एवं परिवहन, उसके मंत्री नितिन गडकरी जी, और स्मृति ईरानी जी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है। क्लियर है दोस्तों? स्केल का फुल फॉर्म क्या है? आखिर ये जो स्केल है, इसको जो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया किसके लिए है? तो दोस्तों ये जो है लेदर एम्प्लॉयज के लिए है, जो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए एम्प्लॉयज हैं उनके लिए है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता स्केल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारा जो हमारे भारतीय हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अभी आईसीसी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं। तो आईसीसी के नए बदलाव के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? अभी हाल ही में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं आईसीसी के द्वारा। आइए उन बदलावों को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों बैट्समैन को 2 मिनट के अंदर तैयार होकर के ग्राउंड में आना पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर। क्लियर है दोस्तों? तो जो जो बदलाव हुए हैं आइए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों वनडे और टेस्ट मैच में बल्लेबाज को 2 मिनट में आना होगा, पहला नियम। और T20 में 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट में आपको तैयार होकर के ग्राउंड में आना है। दूसरा बदलाव क्या है? कोई भी खिलाड़ी अपने सलाइवा यानी थूक का इस्तेमाल नहीं करेगा। आपने देखा होगा वो गेंद को चमकाया जाता है, आप पसीने का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तीसरा नियम, अगर कोई जो बल्लेबाज है, बैट्समैन है, कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आएगा। ठीक है? कैच आउट होता था तो फिर जो रनिंग करता था अपोजिट साइड में, अगर वो पहुंच जाता था आधी क्रीज के बाहर तो वो बैटिंग करता था। लेकिन अब नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा। बल्लेबाज को पिच के अंदर रहकर शॉट खेलना होगा, वो पिच के बाहर रह करके आपने देखा होगा शॉट खेलते थे। अगर गेंदबाज के रनअप के दौरान कोई खिलाड़ी जानबूझकर अपनी जगह से हिलेगा तो एम्पायर टीम पर 5 रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों ये सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है? चलिए अब दोस्तों ये जो परिवर्तन है 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। आईसीसी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 15 जून 1909 को। क्लियर है दोस्तों? और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, महाप्रबंधक है वसीम खान, और इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है इनका? जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग यानी डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो देखिए हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अभी मिस्र की यात्रा पर है, इजिप्ट की यात्रा पर है। तो हमारे रक्षा मंत्री इजिप्ट गए हैं। इजिप्ट और भारत के बीच में रक्षा सहयोग से रिलेटेड समझौता हुआ है। देखिए रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और मिस्र के रक्षा मंत्री हैं जनरल मोहम्मद जकी। देखिए इनके बीच में समझौता हुआ, 2 दिन की यात्रा पर है। दोस्तों इजिप्ट की बात यहां पर करेंगे क्योंकि यहां पर इजिप्ट की बात आ रही है। ये देखिए आप, ये साउथ अफ्रीका में है मिस्र, साउथ अफ्रीका में है मिस्र। इक्वेटर जो है
भूमध्य रेखा इस प्रकार से अफ्रीका को दो भागों में बांट रही है, और यहां पर है मेडिटेरियन सी। अब इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है। यहां पर मिस्र पाउंड का इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली, क्लियर, क्या नाम है इनका? मुस्तफा मदबौली। आज का आखिरी प्रश्न, यह भी इंपॉर्टेंट है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स में किसने पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है, क्या नाम है इनका? तो दोस्तों ये नाम आपको मैं बता दूं, यहां पर मिसिंग हो गया है। ये है देवेंद्र झझरिया। तो यहां पर होना चाहिए विश्व पैरा एथलेटिक्स में देवेंद्र झझरिया जी ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक भारत को दिलाया है। दोस्तों कौन है देवेंद्र झझरिया जी? तो यह एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर, और भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया है। इसका आयोजन मोरक्को में हुआ है। ओके दोस्तों, पैरा ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झझरिया जो हैं 60.97 मीटर के भाला फेंक करके भारत को रजत पदक दिलाया है। दोस्तों अभी ओलंपिक्स हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। याद रखिएगा, नोटेबल पॉइंट ये है। दोस्तों अब आपके सामने करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई है। तो रसमलाई आइए मैं आपको खिला देता हूं। तो पहला प्रश्न है, पॉल हेनरी सैंडाइगो दमीबा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। एन चंद्रशेखरन किस ग्रुप के दूसरी बार चेयरमैन बने हैं? टाटा ग्रुप के। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या किया है? 3548। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही कायरों का काम है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अधिकारिता विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इस्माइल योजना ट्रांसजेंडरों के लिए है। ट्रांसजेंडरों के लिए इस्माइल योजना। भारत ने किस देश के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तैयार हो जाइए T10 सीरीज के लिए। आप सभी रेडी हैं? 10 में 10 लाना है, ठीक है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नंबर नहीं छूटना चाहिए। हालांकि कभी कभी कुछ गलत ऑप्शन दे देता हूं, पर प्रश्नों की मतलब बहुत जल्दी कराने के पीछे ऐसा हो जाता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। चलिए, बिरजू शाह का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बिरजू शाह बॉक्सर थे, बॉक्सिंग से इनका रिलेशन था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 6, 9, 8। हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रेजेंट में आयुष मंत्री का नाम क्या है? तो भारत के प्रेजेंट आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। एन बीरेन सिंह किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों ये मणिपुर के कौन है? चीफ मिनिस्टर। चलिए, काहिरा किस देश की राजधानी है? काहिरा युगांडा, दक्षिण सुडान, इथोपिया, मिस्र की कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1928, 31, 1929। 1929 से सम्मानित किया जाने लगा है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। सैफ की स्थापना किस वर्ष हुई है? 98, 97, 99, 2000। 1997 में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 1909 में हुई है आईसीसी की स्थापना। मिस्र किस कॉन्टिनेंट में है? तो मिस्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, यहां पे टोक्यो पैरालंपिक्स बात कर रहा हूं,
कौन सा मेडल जीता है? तो देवेंद्र झाझरिया ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। 21 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। जो भी प्रश्न मैं बोलूंगा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे देना। भारतीय सेना ने किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को सक्रिय किया है? तो सियाचिन में, पढ़ाया था मैंने। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी राजा को। किसे? टी राजा को। भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों ने किस संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में अभ्यास 01/22 का आयोजन किया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा GRSE लिमिटेड को। विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। कल पढ़ाया था। 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है? INS अजय को। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? विजय कुमार सिंह को। इन्हें BK सिंह भी बोल सकते हैं। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 324.4 मेगावाट का पवन ऊर्जा प्लांट डाला है? MP के धार में। वी केयर पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। सुपर टाइफून नान मडोल किस देश से टकराया? जापान से। दोस्तों आज का सवाल आप सभी के लिए, PM केयर्स फंड का गठन कब किया गया था? कमेंट बॉक्स पर जल्दी से इसका उत्तर आप सभी दे दीजिए। तो आशा करता हूं आप सभी को सेशन कैसा लगा। फीडबैक में जरूर बताना, क्या वाकई आपके अंदर इतने दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, क्या वाकई कुछ बदलाव आया है? तो कमेंट बॉक्स पर मैं आपका वेट करूंगा। कोशिश करूंगा कि आज से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकूं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को, और क्या क्या चीजें और भी चीजें की जा सकती हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों भूलना नहीं, हर एक बच्चे को केवल एक शेयर करना है, केवल एक शेयर करना है। अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है वास्तव में, तो एक शेयर करना है। केवल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, केवल एक को बोलना है कि भाई मैं यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत कहना, ठीक है। चलिए दोस्तों, डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स PDF डेली मिल रही है टेलीग्राम पर, और टेस्ट दीजिए रूट एप्लीकेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है। मिलते हैं कल फिर सुबह 5 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।